अस्सलाम वालेकुम बिगिनर्स। कैसे हैं आप लोग? इस उम्मीद के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अच्छे से पेपर की तैयारी करने होंगे। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि इंग्लिश के पेपर में आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा और कहां से पूछा जाएगा, ग्रामर आपने कौन सी तैयार करनी है, कहां से तैयार करनी है, ये तमाम तर वो सवालात हैं जो बच्चों को नहीं पता होते। बच्चे इसी वजह से फेल हो जाते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि वो चीजें तैयार करते रहते हैं जो वो उनके पेपर में आनी ही नहीं होती। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है। ग्रामर के चाहे आपके 20 एमसीक्यूज हो या 80 नंबर का जो आपका सेक्शन बी है और सेक्शन सी है वो हो, उसके लिए ये वीडियो देखना आपके लिए इंतहाई अहम है। एक तो मैं ये बताऊंगा कि आपसे पेपर में क्या कुछ पूछा जाएगा और कहां से पूछा जाएगा। दूसरी ये चीज बताऊंगा कि जो इंपॉर्टेंट ऐसे है 12 नंबर का जिसके आपका सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है पेपर पर, वो कहां से पूछा जाएगा और कैसे पूछा जाता है और किस स्ट्रेटेजी बताई जाती है एग्जामिनर को कि आपने बच्चे से पूछना है और कहां से पूछना है और कैसे पूछना है। आज मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको इससे फायदा होता है। और सबसे पहले मैं बात कर लूं एमसीक्यूज की। जो एमसीक्यूज में आपसे जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे, सबसे पहले आपसे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, नरेशंस पूछे जाएंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये मैं ओवरऑल भी साथ साथ बता रहा हूँ कि आपसे पूरे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। जो आपसे ग्रामर का जितना भी क्वेश्चन है पेपर के अंदर, अगर आप ये चीजें तैयार कर लें तो मोस्टली 80 to 90% आप ग्रामर अपने पेपर की क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आपने तैयार करने हैं अच्छे तरीके से। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस हैं आपने अच्छे तरीके से तैयार करने। जो स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। जो फंक्शनल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं वो आपने अच्छे तरह से तैयार करने हैं। स्ट्रक्चरल टाइप और फंक्शनल टाइप, ये मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। स्ट्रक्चरल टाइप और फंक्शनल टाइप, इन दोनों को एक नहीं समझ लेना। मत आप टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चरल करके चले जाए, तो फंक्शनल भी पूछता है, आपने फंक्शनल पे भी तवज्जो देनी है। और मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन के अंदर मैं फंक्शनल का जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड कर दूं। आप इसी चैनल पे सर्च कीजिएगा, आपको एंड मुमकिन है कि फंक्शनल का भी जो है वो लेक्चर मिल गया मेरा रिकॉर्ड करता। जेरेंड, इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल ये आपने तैयार करने हैं। यहां से आपसे 3 से 2 एमसीक्यूज पूछेगा। पोएटिक डिवाइसेस आपने तैयार करनी है। फिगर्स ऑफ स्पीच तैयार करनी है। लिटरेरी डिवाइसेस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी तौर पे लिटरेरी डिवाइसेस तैयार करनी है। यहाँ से आपसे 2 एमसीक्यूज लाजमी तौर पे पूछेगा। वर्ड मीनिंग है आपने ये अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। वर्ड मीनिंग तैयार करने का आपको ये फायदा होगा कि जो आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाती है, 28 नंबरों की कॉम्प्रिहेंशन होती है, उसमें एक आखिरी सवाल होगा कि 4 इनमें से जितने भी अंडरलाइन किए गए जो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, पैराग्राफ में जितने भी अंडरलाइन किए गए वर्ड्स को आप उनके मीनिंग्स लिखें। अगर आप ये तैयार करते हैं अच्छे से तो आपको ना वर्ड मीनिंग तैयार करते हुए वहां पे आपको आसानी हो जाएगी और आप अच्छे से वहां पे परफॉर्म करेंगे और वो ऐन मुमकिन है कि आपको 28 में से 28 नंबर हासिल कर लें। अब मैं बात करते चलूँ सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो है वो 40 मार्क्स का होगा। जिस तरह मैं पहले बात कर चुका हूँ, कॉम्प्रिहेंशन जो होगी वो 28 मार्क्स की होगी। इसमें जो रीडिंग पैसेज एनालिसिस होगा कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, आपने उसको रीड करना पड़ेगा, उसमें से आपने समरी लिखनी पड़ेगी, उसमें से आपने क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे और क्वेश्चंस के बाद एक जो समरी है, समरी को आपने साथ टाइटल भी देना पड़ेगा। और उसके बाद आपका जो 1 नंबर है वो टाइटल का होगा और आपने आखिरी जो क्वेश्चन होगा वो वर्ड्स मीनिंग का होगा। यदि आपको वर्ड्स होंगे आपसे वो सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं, आपसे मीनिंग्स पूछे जा सकते हैं। तो आपने जिस तरह मैंने बात किया, पार्ट 1 के अंदर समरी एंड टाइटल है, पार्ट 2 है उसके अंदर आपको एक चॉइस गिवन होगी, आंसर द क्वेश्चन होगा। पार्ट 3 जो है उसके अंदर कोई चॉइस नहीं होगी। पार्ट 4 जो है उसके अंदर एक चॉइस गिवन होगी, वो भी आंसर द क्वेश्चन होगा। पार्ट 5 जो है वो भी आंसर द क्वेश्चन होगा, इसके अंदर भी चॉइस अवेलेबल होगी। पार्ट 6 जो आपका होगा वो वोकैब्युलरी पे मुश्तमिल होगा। इसके अंदर आपसे मीनिंग्स पूछ सकता है, सिनोनिम्स पूछ सकता है पैराग्राफ के अंदर से। इसी तरह मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है वो स्टैंजा पर मुश्तमिल होगा। स्टैंजा के जो मार्क्स हैं वो 6 मार्क्स होंगे। इसी तरह उसमें आपसे 2 स्टैंजा गिवन होंगे, उसमें से आपको 3 के क्वेश्चन के आंसर्स करने पड़ेंगे। आपके फेवरेट 1 स्टैंजा के अंदर से 2 आपको स्टैंजास गिवन है, 2 स्टैंजा में से 1 स्टैंजा के 3 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। इसी तरह मैं क्वेश्चन 3 पार्ट बी की बात करूं तो यह प्ले या नॉवल पर मुश्तमिल होगा, 6 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। आपने इसका डिटेल आंसर करना पड़ेगा। डिटेल आंसर कैसा होगा कि 90
वर्ड से लेकर 120 वर्ड्स तक आपको डिटेल्ड आंसर करना पड़ेगा। और डिटेल्ड आंसर जो है वो आपने ये जो इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए आपने नॉवल और प्ले जो आपके बुक के हैं वो अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। मैं सेक्शन सी की बात करूं तो सेक्शन सी भी जो 40 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। जो एस्से है, एस्से की अब कैसे कैटेगरीज बनती हैं और एग्जामिनर को कैसे कहा जाता है कि आपने कैसे ऐसे पूछे हैं। अगर जो मैंने ये आपको कैटेगरीज दी हुई है 5 कैटेगरीज, अगर आप इन पे फोकस रखते हैं तो आप जो आपको ऐसे पूछे जाएंगे पेपर के अंदर आप वो अच्छे तरीके से आसानी कर सकते हैं। आपने फोकस किस पे रखना है? सोशल प्रॉब्लम कैटेगरी, मीडिया एंड टेक, ये इसको आपने कैटेगरी रखना है। डिस्क्रिप्टिव इस ये कैटेगरी है। नैरेटिव ये कैटेगरी है। आइडियोलॉजी ये कैटेगरी है। मैं सबसे पहली कैटेगरी की अगर बात करूं, पोल्यूशन, करप्शन, ग्लोबल वार्मिंग, पॉवर्टी, लेक ऑफ सिविक सेंस, टेक्निकल एजुकेशन, ये जो है ये सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर आते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स आप किसी भी चैट बोर्ड पे चले जाए और उसको कहें कि मुझे सोशल प्रॉब्लम पे ऑल इन वन ऐसे लिख दो, तो तमाम तर जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स रेलिवेंट होंगे ऐसे वो एक के अंदर ही सम अप करके आपको दे देगा और डैश बीच में रख देगा, ताकि आपको जिस तरीके से भी पूछा जाता है, आपको पोल्यूशन पे पूछा जाता है, करप्शन पे पूछा जाता है, इसी तरह आप पे टेक्निकल एजुकेशन पे पूछा जाता है, आप वो जो है उसके अंदर अच्छे तरीके से वो आप लिख सकेंगे। और ये होगा कि उसके अंदर आपको अगर 12 में से पूरे 12 नंबर ना भी दिए एग्जामिनर ने तो आपको 8, 7, 9 नंबर जो है वो देगा। मीडिया एंड टेक के रेलिवेंट जो है यूजेस ऑफ सोशल मीडिया, रोल ऑफ टेक इन एजुकेशन है, मॉडर्न वर्ल्ड चैलेंजेस है, ये भी ऑल इन वन ऐसे जो है वो आपको मेरे कम्युनिटी ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। आप इसके लिए मेरा कम्युनिटी ग्रुप जो है वो डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं अगर बात करूं डिस्क्रिप्टिव ऐसे की, तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर फेवरेट पर्सन, टीवी शो, बुक, स्पोर्ट, एम इन लाइफ और एम्बिशन इन लाइफ, ये पूछा जा सकता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर। नैरेटिव ऐसे कैसा होता है? नैरेटिव ऐसे होता है कि लास्ट डे एट कॉलेज, फर्स्ट डे एट कॉलेज, विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, म्यूजियम एंड मेमोरेबल डे। ये आपसे नैरेटिव ऐसे के अंदर इस तरह के ऐसे पूछे जाते हैं। आइडियोलॉजी का जो आपसे ऐसे पूछा जाता है, माई कंट्री पाकिस्तान, अवर एग्जामिनेशन सिस्टम, इस्लामिक वैल्यूज, इस तरह का आपसे जो है वो ऐसे पूछा जा सकता है। हमेशा जितना भी एग्जाम होता है, चाहे वो CSS का हो, PMS का हो, FPSC का हो, इन्हीं कैटेगरीज को जो है वो फॉलो अप किया जाता है और इन्हीं कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली जो है आपसे ऐसे पूछा जाता है। चाहे मैट्रिक का एग्जाम है या FSC का एग्जाम है, इन्हीं कैटेगरीज को टारगेट किया जाता है। अब मैं बात करूं क्वेश्चन 5 के ए पार्ट की, सेंटेंस करेक्शन की। सबसे पहले ग्रामर रूल्स हैं। आपने ग्रामर रूल्स को फॉलो करना है। टेंसेस को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट को। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है सेंटेंस करेक्शन, ये उसके अंदर पूछा जाएगा। और अगर आप ये में इसमें पूरे नंबर लेने तो आपको जो है वो पंक्चुएशन आनी चाहिए, स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए और बेसिक रूल्स जो हैं ग्रामर के आपने उनको मद्देनजर रखने हैं। क्योंकि आपको हो सकता है कि वो कुछ सेंटेंसेस दे दे और कहे कि इनको करेक्ट करो, तो वो करेक्ट आप तभी कर सकते हैं कि जब आप बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर से वाकिफ होंगे। तो एन मुमकिन है कि उन सेंटेंसेस के अंदर सिर्फ टेंसेस की गलतियां हो और आपको उनको दुरुस्त करना पड़े। हो सकता है पंक्चुएशन की गलतियां हो, आपको उनको दुरुस्त करना पड़े। और हो सकता है कि उसके अंदर फ्रेजेस की और क्लॉजेस की गलतियां हो, आपको वो दुरुस्त करना पड़े। और एन मुमकिन है कि नरेशंस के भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है भी वहां पे आपसे सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 के जो क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ वर्ड जो है उसको आपने करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो आपने तैयार करने हैं, कौन से पार्ट्स को फोकस करना है, नाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो जो ट्रांसलेशनल पैराग्राफ्स है वो आपने इस पे फोकस करने हैं। डू एज डायरेक्टेड है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस को आपने इससे पूछी जाएंगी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। ट्रांजिशनल डिवाइसेस पूछी जाएंगी। डू एज डायरेक्टेड होगा, यानी आपको एग्जामिनर जैसे बोलेगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा। आप मॉडल पेपर को फॉलो करें। मॉडल पेपर पे जिस तरीके से पूछा गया है
उसी तरीके से आपसे भी पूछा रहेगा। आप पास्ट पेपर्स को देखें, आपको अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा आपने तैयारी किस तरीके से करनी है। पास्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं है आपके पास तो कोई इशू नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे कम्युनिटी ग्रुप का जो लिंक है वो मौजूद है, तो आप उसको ज्वाइन करें तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप के साथ मेरे साथ लिंक हो जाएंगे, व्हाट्सएप पर मेरे साथ लिंक हो जाएंगे, मेरी टीम के साथ लिंक हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपको इंग्लिश के तमाम तर नोट्स वहां प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।